अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MTU एजुकेशन जाले। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया था। एक्सरसाइज हम बात कर रहे हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के प्रश्नावली 1.2 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि बोर्ड पर बता दिया गया था, हमको लगा कि बच्चों लोगों को बोर्ड पर ज़्यादातर समझ में नहीं आ सकेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि कॉपी पर ही उनको दिखा दिया जाए ये क्वेश्चन सॉल्व करके, क्योंकि उसमें थोड़ा स्केल का भी काम है और थोड़ा चांद या प्रकार का भी काम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बाबू? दिखाइए कि संख्या रेखा, क्या बोल रहा है? दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, तो हम इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए एक स्केल, एक चाहिए आपको चांद, उसके बाद आपको चाहिए प्रकार और पेंसिल। इन सभी इंस्ट्रूमेंट को एक साथ रख लेंगे, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये बोल रहा है संख्या रेखा पर, तो सबसे पहले आपको बनाना होगा, सॉल्यूशन करना होगा इसका। लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा संख्या रेखा। क्या बनाना पड़ेगा? संख्या रेखा। क्या बनाना है? संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा बनाना है, तो संख्या रेखा तो बनाने आता होगा। अब इसमें क्या करना है, आप संख्या रेखा पर जो है 1-1 सेंटीमीटर ले लेंगे, या 1-1 इंच लेना है तो 1-1 इंच ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यूनिट जो है बराबर होना चाहिए एकदम। चलिए, तो अब हम संख्या रेखा बनाते हैं। तो संख्या रेखा दिख रहा आप लोगों को? चलिए, तो संख्या रेखा बनाते हैं। 1 से लेते हैं, 0 से लेकर के हम लोग लेते हैं 10 तक। ठीक है, 10 तक ले लिए। ठीक है, अब सब जगह क्या करना है, 1-1 सेंटीमीटर की जगह पर क्या है, एक बिंदु डाल देना। क्या डालना है? संख्या रेखा पर बिंदु डालना है 1-1 सेंटीमीटर के सामने। हर सेंटीमीटर, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। छोटा वाला नहीं डालना, छोटा वाला डालने की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि मैंने बिंदु डाल दिया यहाँ पर, इन बिंदुओं का नाम डाल दें। इसको बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा दें, और इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें। ठीक है, इसको आगे बढ़ा देंगे, इसका नाम रखेंगे, पहले 20 से लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इधर से करो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर कर लेते हैं, एक जगह ले लेना 0। अब इधर जो चलेगी ये माइनस में, ये -2, ये -3, ये -4। अब इधर ले लेंगे आप प्लस में 1, ये हो गया 2, अब ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, आगे भी ले सकते हैं, इधर भी आगे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, संख्या रेखा हमारा हो गया। अब इस पर क्या बोल रहा है, संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए क्या निरूपित करना है? √5 को। तो √5 करने के लिए सबसे पहले इस पर आपको बनाना होगा एक समकोण त्रिभुज। क्या बनाना होगा? इस संख्या रेखा पर एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या है आपको मालूम होना चाहिए, पहले 2 भुजा आपको मानना होगा। कितना? 2 भुजा मानना होगा। एक तो नीचे का BC कर्ण तो आपको मालूम करना है। क्या मालूम करना है? कर्ण मालूम करना है, और लंब और आधार को मानना पड़ेगा। तो एक तो हमारा बेस हो गया, कौन हो जाएगा? बेस नीचे का, बेस नीचे का हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय अब करेंगे नाउ। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या? इसमें हम लोग लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पर कर्ण आपको लाना है तो लंब या आधार को तो मानना पड़ेगा। आप देख लीजिए यहाँ पर आधार जो है, आधार यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। अब किसी भी दो संख्या को आपको वर्ग करके उसको 5 लाना है, वर्ग करके 5 लाना है। क्या लाना है? वर्ग करके। यहाँ पर दोनों को वर्ग करना है, इन दोनों में ऐसी संख्याएं लेना है कि दोनों को वर्ग करके अगर योग करेंगे तो 5 आ जाए। कितना आ जाए? 5, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाए। ठीक है, तो किसी भी एक संख्या को नीचे देख लीजिए, नीचे अगर हम मान सकते हैं 0, 1, 2, ठीक है, एक अगर हम 2 तक लेते हैं तो 2 का अगर स्क्वायर हम करें, नीचे में आधार अगर हम 2 ले लेते हैं, 0 से लेकर के यहाँ तक ले लेते हैं प्लस वाली संख्या, तो आपको 2 दूना 4 हो जाएगा, और एक और चाहिए तो एक इसको मान लेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है? 0 से लेकर के 2 तक क्या करना है? 0 से लेकर के 2 तक, कहाँ तक? 5 लेने के लिए क्या करेंगे? 0 से लेकर के 2 तक आपको क्या मानना होगा? बेस। ठीक है, बेस मतलब कि ये 2 हो गया। कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है? अब 2 तक आपने लिया तो 2 पर क्या करना है? 5 निकालने के लिए रूट अगर 5 निकालना है तो 0 से लेकर 2 तक एक लाइन लेना है, वो BC हो गया। क्या हो गया? BC। संख्या रेखा पर इसमें लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है? 2 पर ये जो चांद है, चांद को जानते रखना, इसको यहाँ रखेंगे इस तरीके से। अब इस लाइन में लाइन मिलना चाहिए, लाइन में लाइन मिल गया। अब क्या करना है? इसको 90 डिग्री पर जो है यहाँ रखना है। अब 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री यहाँ होता है, 90 डिग्री के सामने एक बिंदु दे देना है। क्या देना है? एक बिंदु देना है। ठीक है, बिंदु दे दिए। चलिए, अब इस बिंदु को जो है स्केल से यहाँ तक इसमें रखना है, और 1 सेंटीमीटर, कितना? 1 यूनिट लेना है। 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं आप। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे हम इसके सामने। ठीक है, ये कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1। पेंसिल से ले सकते हैं, कलम से ले लिया मैंने, कोई बात नहीं, पेंसिल से ले लेंगे। 1 हो गया। अब इस 1 को क्या करना है? इस 0 में मिला देना। कहाँ मिला देना है? 0 में। ठीक है, इस 0 में मिलाएंगे। यहाँ पर कर्ण कहाँ मिलाएंगे? इस 0 में। चलिए, हो गया, 0 में मिला दिए। अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, और ये 2 हो गया। ठीक है, अब इसको पाइथागोरस, ये यहाँ पर ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल हो गया। तो ट्राइंगल जब हो गया तो ये राइट ट्राइंगल है, मतलब कि समकोण त्रिभुज है। इसका नाम अगर आप देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप मान सकते हैं A, यहाँ मान लीजिए B, इसको कर दीजिए C। ठीक है, नाम अगर मानने का मान है तो मानिए, नहीं मानने का है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आप ये देख लीजिए कि ये जो आधार है, ट्राइंगल का जो आधार है, ये जो समकोण त्रिभुज का आधार है वो 2 है, 2 सेंटीमीटर, और ये जो लंब है, लंब कितना? 1 सेंटीमीटर। आपको कर्ण नहीं मालूम है। क्या नहीं मालूम है? कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर आपको क्या हो जाएगा? कर्ण का मान कितना? कर्ण का मान तो कुछ मालूम नहीं है, मालूम किसका है? लंब का। तो लंब कितना है? 1। लंब कितना है? 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना है? आधार यहाँ से यहाँ तक देखिए, इसका आधार यहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर 2 तो 2 है, 2 का स्क्वायर। अब बराबर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 दूना 4। ठीक है, बराबर 4 1 5, मतलब कि कर्ण स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर 5। अब इसका कर्ण का स्क्वायर आपको हटाना है। कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर हटाइएगा तो क्या हो जाएगा? आपको कर्ण का स्क्वायर हटाइएगा तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर इधर में रूट चढ़ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? रूट। इसमें रूट में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? रूट में। रूट में आएगा तो ये क्या हो गया आपका? यहाँ से प्रूफ भी हो गया, यहाँ पर प्रूफ हो गया। क्या हो गया कि आपने कर्ण का मान कितना लिया? कर्ण यहाँ पर कितना है? AC है, मतलब AC इक्वल टू कितना हुआ आपका? AC इक्वल टू कितना है? √5। कितना आया? √5। अब क्या करना? अब आपको आता है प्रकार का काम। क्या चीज़ का आएगा? प्रकार का। पहले तो संख्या रेखा बना लेना, उसके बाद उसको यहाँ पर दिखा भी देना है कि आपने कैसे किया। ठीक है, यहाँ पर 5 कैसे आया? तो 5 लाने के लिए सबसे पहले क्या किया हमने? एक संख्या रेखा खींचा। संख्या रेखा खींचने के बाद संख्या पर प्रदर्शित किया अंकों को, माइनस वाली प्लस वाली। अब हम क्या किए? 0 से लेकर के 2 तक, 2 पर क्या किया? एक लंब खींचा। 2 पर क्या किया? एक
लंब खींचा 90 डिग्री का, पहले चांद से क्या किया, दो जहां पर बिंदु है वहां पर इसका चांद का ये बिंदु रखे, लाइन में लाइन मिलाए और यहां से एक 90 डिग्री पर बिंदु लिए। बिंदु लेने के बाद क्या किया, उसको यहां से लेकर के ऐसे स्केल से 1 सेंटीमीटर यहां पर कट करके उसके सामने से क्या किया, पेन भाग रहा है, यहां से सामने से क्या किया मैंने, 1 सेंटीमीटर पर एक लाइन लिया, यहां पर एक बिंदु डाला और इस बिंदु से 0 को मिला देना। किसको मिला देना है, 0 को। अब ये 1 यूनिट हो गया और ये 2 हो गया। अब यहां पर क्या किया, यहां पर कर्ण स्क्वायर के हिसाब से आप जो √5 निकाला। अब √5 निकाला, उसके बाद क्या करना है, यहां पर ये जो प्रकार क्या लेना है, एक प्रकार लेना है और इसका लोहा वाला जो पार्ट है, ये जो लोहा वाला है, इसको 0 जहां पर बिंदु है, 0 का बिंदु है लाइन पर, वहां पर रखना है इस तरीके से, देखिए इस तरीके से। और इसको क्या करना है, अब ये जो है, ये जो आप 1 यूनिट लिए थे यहां पर ए की जगह पर क्या करना है, इसको बिंदु पर ऐसे सटाना है और सटाने के बाद क्या करना है, यहां से ऐसे नीचे की तरफ ऐसे कट करना है, नीचे की तरफ ऐसे कट करना है। ठीक है, इस तरीके से कट कर देना है। समझ में आया, मतलब कि यहां से लेकर के यहीं तक नापना है, इसको नापना इसके बराबर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ओवर नहीं होना चाहिए, ओवर हुआ तो गलत हो जाएगा। यहीं से यहां तक ऐसे नीचे की तरफ इस लाइन में खाली सटा देना है, इस लाइन में क्या करना है, सटा देना है। समझ में आया, बस ये √5 हो गया आपका, क्या हो गया, ये यहाँ पर ये √5 निरूपित हो गया। ये जो हुआ यहाँ पर क्या हुआ, ये √5 हुआ, क्या हुआ, √5 निरूपित कर रहा है। ये संख्या रेखा पर ये जो लाइन जो बना, ये क्या हुआ, √5 को निरूपित कर रहा है। ठीक है, तो संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है आप समझ गए होंगे। 5 लाने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचा, संख्या रेखा पर क्या किया आपने, लाइन नंबर दिया, नंबर देने के बाद आपने 2 पर क्या किया, चांद रखा, चांद रख करके क्या किया, 90 डिग्री का यहां पर क्या बनाया, एक बिंदु लिया, बिंदु के बाद उसके बाद आपने क्या किया, स्केल से क्या किया आपने, स्केल से 1 सेंटीमीटर पर यहां पर बिंदु दिया और बिंदु को 0 से मिला दिया। अब उसके बाद आपने पाइथागोरस यूज किया, पाइथागोरस से क्या किया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपने माना लंब यहां पर कितना है, लंब यहां पर 1 था तो 1 का स्क्वायर, जो आधार यहां पर कितना था, 0 से लेकर 2 तक तो 2 था, तो 2 का स्क्वायर बराबर 4। अब कर्ण स्क्वायर बराबर 5 हो गया, 4 1 5। अब स्क्वायर इधर काटेंगे तो रूट में चढ़ गया, कर्ण बराबर √5। और उसके बाद क्या किया, यहां से लेकर के प्रकार लिया, प्रकार से लेकर 0 से लेकर के ये जो 1 यूनिट जहां पर बिंदु दिए थे वहां पर सटा करके ऐसे करके नीचे की तरफ कर्व कर देना है, लाइन बना देना है। ये क्या हो गया हमारा √5। इस तरीके से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए, इसको समझ में आ गया हो क्या, उम्मीद है। ठीक है, अब आपको तो समझ में आ गया कि √5 को इस तरीके से निरूपित किया जाता है। बट अगर एग्जाम में √5 की जगह अगर 2 दे दिया गया, √2 दिया, तो आप कैसे निरूपित करेंगे, आपको तो √2 का तो बताया नहीं गया, तो उसको कैसे निरूपित करेंगे। चलिए उसके बारे में अब हम बात करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है, यहां पर लिखा है अदर क्वेश्चन है। अदर क्वेश्चन में मैंने आपको √2 का बताऊंगा मैं कि √2 को कैसे निरूपित करना है। ठीक है, √2 को कैसे निरूपित करना है, तो √2 को निरूपित करेंगे अभी। चलिए, तो उसके लिए पहले सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, संख्या रेखा। चलिए मैं अभी कलम का ही यूज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। संख्या रेखा बना देते हैं। चलिए संख्या रेखा बना रहे हैं। संख्या रेखा में चलिए ले लेते हैं यहां से 0 से, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए आपको जितना छोटा मानो छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा बनाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए मैं इसको ये पॉइंट दे दूं कि कहाँ कहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर 1 है, 2 3 4 5 6, अब ये हुआ 7 8 9, अब ये हो गया 10 11 12, अब ये 13 तो है ही। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पर दें 0 -1 -2 -3 -4 -5,
1 2 3 4 5, ठीक है। 6 लेने का बना तो 6 भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ हम इक्वल रख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, आपको लाना कितना है पहले वो देखना है। यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेना है, संख्या रेखा लिखेंगे, ठीक है। संख्या रेखा आपने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, आप यहाँ पर चले जाना है नाउ, क्या लिखेंगे नीचे, नाउ। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, मालूम होगा, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि कर्ण का स्क्वायर, आपको कर्ण यहाँ पर मालूम नहीं होगा, कर्ण ही खाली मालूम करना है। क्या मालूम करना है, इस तरीके से जो निरूपित करना हो संख्या रेखा पर, तो आपको खाली कर्ण मालूम करना है। रूट वाली संख्या को जब निरूपित करेंगे तो उसमें क्या कर्ण मालूम करना होगा, ठीक है। आपको 2 भुजा मानना पड़ेगा, तो एक भुजा तो हमको नीचे से मिल जाएगा, तो हमको लंब और आधार का ऐसा स्क्वायर करना है, ऐसी संख्या का स्क्वायर करें कि जिसको क्या होगा, इसमें क्वेश्चन क्या दिखाइए कि संख्या रेखा पर √2 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √2, तो √2 लाने के लिए आपको 2 लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐसी 2 संख्या का हम स्क्वायर करें जिसको जोड़ने पर क्या 2 आए। अगर आपने एक को 1 लिया, क्या लिया, किसी एक संख्या को आपने माना 1, किसी एक को माना 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1। अब आपने किसी दूसरे को माना 2, तो 2 दूना 4, तो ये तो 5 हो गया, ज्यादा हो गया, √2 तो आएगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो हम दूसरे को भी 1 मान के देखें, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 = 2, तो यहाँ पर 1 1 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, दोनों को 1 1 लेना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा 1। तो पहले तो हम 1 लिए नीचे, तो यहाँ से लेके 1 हो गया यहाँ, और ये 1 पर ही रखेंगे जो कि ऊपर जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, हम 1 पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, अब 1 पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, √2 निकालने के क्या करेंगे, 0 पर नहीं बल्कि 1 पर रखना है। कहाँ पर रखना है, चलिए 1 पर मैंने रखा, और मेरा बिंदु थोड़ा क्वेश्चन पर चला जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक बिंदु 90 डिग्री का एक बिंदु लेना है, ताकि देखिए यहाँ पर सीधा होना चाहिए, आपका जो लाइनिंग जो दीजिएगा वो सीधा होना चाहिए। वहाँ पर अगर चांद ना हो एग्जाम में तो डायरेक्ट बना दीजिएगा सीधा, एक मतलब कि सीधा ले लेना है, यहाँ पर 1 पॉइंट ले लेना है, मतलब कितना लेना है 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से मेरा 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है, तो 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ लिया। अब यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे, और इसको 0 में मिला देंगे। क्या मिला देंगे, 0 में। चलिए ये हमारा 0 में मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया 1 यूनिट, नीचे कितना हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक 1, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ये भी हुआ, 1 सेंटीमीटर ये भी हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको मालूम हो गया लंब कितना है 1, तो लंब का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिए। ये वर्किंग है, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद कर्ण स्क्वायर बराबर आपको क्या बचा, बोलिए, कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1, कर्ण स्क्वायर बराबर 1 1 2। अब कर्ण बराबर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, इधर से स्क्वायर को हटाइएगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा तो इधर क्या होगा रूट चढ़ेगा। जैसे कि बराबर के इधर अगर प्लस में रहता है तो इधर ले जाए माइनस में, इधर रहेगा माइनस में तो इधर प्लस में, इधर गुना में तो इधर भाग में, इधर भाग में तो इधर गुना में, इधर रूट में तो इधर जाकर के क्या चीज़ में स्क्वायर में, इधर अगर स्क्वायर में है तो इधर जाके रूट में। अब देखिए यहाँ √2 भी प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। √2 भी यहाँ पर क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ भी पहले क्वेश्चन में भी आप लिख लेंगे प्रूफ्ड, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया है तो ले लीजिए, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग थे, तो दूसरे क्वेश्चन का अभी आपने यहाँ पर प्रूफ कर लिया कि 2 आ गया। अब 2 आ गया तो आप क्या करना है कि फिर से ये जो प्रकार है ये प्रकार लेंगे और 0 पर रखेंगे, और ये जो इसका जो ये है यहाँ पर जहाँ पर हमें 1 यूनिट लिए हैं वहाँ पर बिंदु को इसको प्रकार को रखेंगे और यहाँ पर सटाएंगे। मिल गया, ये प्रकार से मिल रहा है यहाँ पर, देखिए इस तरीके से। तो इसके सटा करके हम क्या करेंगे, नीचे में इस तरीके से हम ऐसे लाइनिंग देंगे, ये बस लाइन में सटा देना है। इसको क्या करना है, लाइन में
सटा देना। ये क्या हो गया हमारा √5, √2 क्या हो गया √2, ये हमारा क्या हुआ √2, इसको क्या बोलेंगे √2। ये जो लाइन बनाई ये क्या हुआ √2, यहाँ पर भी आपको √2 आ गया, क्या आ गया √2। ठीक है, इसका नाम दे देंगे ए, यहाँ बी, अब ये जो हुआ ये डी नाम दे दीजिए, ये सी हो गया, यहाँ भी आप नाम दे सकते थे डी। ठीक है, नाम देने का मन है तो नाम दे सकते, नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हुआ ये जो क्या बन गया √2 प्रो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप √2 को क्या करेंगे, √2 को प्रूफ करेंगे, दिखाएंगे संख्या रेखा पर। चलिए √2 तो हो गया, √2 समझ गए। देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √2 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो देख सकते हैं आप सॉल्यूशन में किस तरीके से दिया गया है, समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तीसरा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √3 को, क्या बोल रहा है, संख्या रेखा पर √3 को किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। तो फिर से हम संख्या रेखा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फिर से हम संख्या रेखा बनाएंगे, फिर से संख्या रेखा बनाएंगे, फिर से हम संख्या रेखा बनाते हैं। चलिए संख्या रेखा बनाते हैं, तीन को, ठीक है, संख्या रेखा बनाए। अब इसमें क्या करना है आपको, पहले तो इसका पॉइंट डाल दीजिए, चलिए 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 8 हो गया। चलिए यहाँ से ले लें 0 -1 -2 -3, अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 और ये 3। संख्या रेखा बना लिए, यहाँ पर लिख ले सॉल्यूशन, यहाँ लिख ले संख्या रेखा। ठीक है, देखिए आप √3 बनाने के लिए आपको क्या बनेगा, √3 निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा √2, क्या निकालना होगा √2, क्योंकि कोई भी संख्या को अगर हम वर्ग करते हैं तो 3 नहीं आएगा। अब 2 को किए 1 को कीजिएगा तो 1 1 क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, तो वो कितना हुआ, प्लस करके करेंगे दोनों को तो क्या होगा 2 होगा। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब दो चीज़ को अगर हम किसी को भी लेंगे तो क्या होगा कि अगर 1 1 को लेते हैं तो कितना होता है 1 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, ये दोनों को मिला के कितना होगा 2, तो 3 तो आया नहीं। अब अगर किसी को हम 2 लेते हैं, अगर 2 लेते हैं तो क्या होगा, जैसे लंब को हम कितना लिए 2 लिए और इसको क्या किए, इसको 1 लिए तो कितना 2 2 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो अब हमको पहले क्या करना पड़ेगा, √3 निकालने के लिए सबसे पहले हमको √2 निकालना पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा, कौन सा √2। तो √2 निकालने के लिए आपको मालूम है कि 1 पर से क्या करते हैं, चांद रख करके 90 डिग्री के सामने क्या करते हैं, 90 डिग्री का एक बिंदु लेते हैं ऊपर में, उसके सामने से हम क्या करते हैं, 90 डिग्री क्यों ले रहे हैं, हम डायरेक्ट लाइन क्यों नहीं ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर का, ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखिए 90 डिग्री का लाइन एकदम सीधा होता है और अगर हम ऐसे अपने मन से लाइन लें तो वो टेढ़ा हो सकता है। ठीक है, इसलिए अब यहां से 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ गया। ठीक है, अब इसको क्या करें, 0 में मिलाते हैं, इसको यहाँ मिलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा, ये 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये तो मालूम है आपको 90 डिग्री हो गया, और इसके बराबर हम यहाँ खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2। बट हमको √2 तो दिखाना नहीं है, √2 नहीं दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, √3 दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, √3। तो √3 पहले √2 बनाए, तो कर्ण बराबर यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना हुआ, कर्ण स्क्वायर बराबर 1 + 1। अब यहाँ पर कर्ण बराबर
कर्ण स्क्वायर बराबर 2। अब यहाँ पर कर्ण बराबर कितना हो गया बताइए, √2। आपका ये निकल गया √2, ये क्या निकल गया, √2। अब ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 1 कर्ण आ गया। अब कर्ण आ गया, ये जो बिंदु आपने दिया था, कौन बिंदु, ये बिंदु, ध्यान देखिए आपने जो यहाँ से जो 1 सेंटीमीटर काटा था, अब क्या करेंगे, चांद को इस तरीके से यहाँ रखेंगे और ये इस लाइन को किस पे, ये जो कर्ण का जो लाइन है इस तरीके से हम इसमें सटाएंगे यहाँ रख करके। ठीक है, ये लाइनिंग जो मेरा दिया हुआ है वो देख लेते हैं। चलिए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर लाइन मिलाएंगे इस तरीके से रखेंगे, मतलब कि ये कर्ण के लाइन पर मिलाना है। अब कर्ण के लाइन से क्या करना है, लाइन से लाइन को मिलाना है और यहाँ पर 90 डिग्री का कहाँ लेना है, यहाँ सामने इस तरफ 90 डिग्री का लेना है ताकि हमारा लाइन जो है वो सीधा हो। 90 डिग्री लिए, अब 90 डिग्री का बिंदु लेने के बाद क्या करेंगे, फिर से यहाँ से मिलाएंगे। किस में से मिलाएंगे, नीचे से नहीं, अब इस पर से ऊपर से मिलेगा। ये जो √2 जो हम निकाले हैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर, कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर, अगर 1 इंच लीजिएगा तो 1 इंच लेना होगा। बिंदु कहाँ गया, ये रहा बिंदु। चलिए एक सेंटीमीटर मैंने यहाँ लिया। अब इससे क्या करें, इसको मिला दें, मिल गया। अब इसको इससे मिला दें, फिर से 0 में ही मिलाएंगे, नीचे जो है 0 में ही मिलाएंगे। अब यहाँ क्या होगा, ये 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बना, 90 डिग्री बना। अब 90 डिग्री जो ये बना, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आपको ये बेस मालूम हो गया कि ये नीचे वाला है, ठीक है। यहाँ पर 1 हो गया, आपको फिर से ये निकालना है, ये कर्ण क्या निकालना है, फिर से ये लाइन निकालना है। अब ये क्या हुआ, नीचे का बेस √2 हो गया और ये साइड का 1 हो गया और ये क्या हो गया आपको, कर्ण। ठीक है, नाम डाल सकते हैं, नाम डालना है तो डालिए ABCD। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, D। अब आपको AD मालूम है और उसके बाद क्या मालूम है, AO, AC, ये क्या C, AC मालूम है, AC मालूम है। AC मतलब कि इसका बेस हुआ और AD यहाँ पर लंब हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, DC या CD क्या हो गया आपको, कर्ण। तो निकालना क्या है, कर्ण। अगेन यहाँ लिखेंगे, अगेन मतलब फिर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, फिर से लिखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिखेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दिख रहा है, आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए लंब कितना है, यहाँ पर 1 और उसके बाद प्लस आधार कितना है, √2, आधार कितना है, √2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 और प्लस, अब रूट को जब स्क्वायर मिलता है तो क्या होता है, स्क्वायर में इतनी पावर होती है कि वो रूट को भगा देता है। रूट खत्म हो गया, स्क्वायर से क्या हो गया, रूट खत्म हुआ तो कितना बचा, 2। अब 2 कैसे बचा वो देखिए, अब 2 बचा कैसे वो देखिए, आप 2 कैसे बचा। अब देखिए √2 को अगर √2 से गुना होगा तो कितना होगा, √4, और √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। वही यहाँ पर 2 बाहर निकल के आया। ठीक है, वही 2 बाहर निकला तो ये कितना हो गया आपको, कर्ण स्क्वायर बराबर 1 + 2 बराबर कितना हुआ, 3। कर्ण स्क्वायर बराबर 3, कर्ण स्क्वायर बराबर 3। अब कर्ण बराबर स्क्वायर हटा दो, इधर का स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, √3। √3 हो गया, जहाँ ये √3 हुआ। अब क्या करना है, इसको लाइन देना है, यहाँ से यहाँ तक नापना है। क्या करना है, यहाँ से फिर से 0 पर रखना। आप इस लाइन को नहीं नापेंगे, यहाँ लाइन नापेंगे, यहाँ हुआ, यहाँ से फिर इसको ऐसे करेंगे, ऐसे। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा, इस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से करना है। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा, √3 क्या बना, ये √3 क्या आ गया हमारा, √3 क्या आ गया हमारा, बताइए, √3। ये क्या हुआ, √3। पेन से लिख ले, नहीं समझ में आ रहा तो ये क्या हो गया, √3। कितना हो गया, √3। कौन सा हुआ,
फिर से देख लीजिए, पहले वाले में नहीं, जिसमें निकालना है, अगर रूट 3 निकालना है तो रूट 3 में ही सिर्फ ऐसे प्रकार से काटना है, रूट 2 में नहीं काटिएगा, ठीक है। 3 में इस तरीके से मैंने काटा यहाँ रख करके, ठीक है, जो कर्ण लास्ट में आएगा वो वाले पर। तो रूट 3 निकालिए। इसी तरीके से अगर रूट 4 निकालना हो, क्या निकालना हो, रूट 4, तो रूट 4 निकालना होगा तो 4 का तो वर्गमूल बाहर हो जाता है तो 2 आता है। तो यहाँ पर से फिर इस पर, इस लाइन पर से रखेंगे, फिर 90 डिग्री का लेंगे, फिर यहाँ से फिर स्केल से यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन कट करेंगे, क्या करेंगे, एक लाइन, और फिर यहाँ 0 में मिलाएंगे। फिर उसके बाद रूट 5 निकालना होगा, तो इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते, इसी तरीके से करते करते आप क्या कर सकते हैं, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9 सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।